अभी राशन कार्ड की सर्विस में जब हम उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें फ़िलहाल 100 ही डेटा शो कर रहा है। जितने भी आपने एप्लीकेशन चढ़ाई है उनमें सिर्फ 100 का ही डेटा आपको शो करेगा। लेकिन अभी एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है अपने पास, उसके हिसाब से आप 100 से ज़्यादा का डेटा देख सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको राशन कार्ड की कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि हो गई नाम करेक्शन की या फिर न्यू अप्लाई की। वो सर्विस आपको सेलेक्ट कर लेनी है। थर्ड पार्टी पे जाने के बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है या जो भी आपका ऑफिस है, कोई सा भी आप एक बार के लिए सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आने के बाद आपको मास्टर में ऑल एप्लीकेशन डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे पहले आपको ऊपर ऑल का एक ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ अगर आप ऑल पे रख के इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको मात्र 100 ही डेटा दिखाई देगा, इससे ज़्यादा का आपको डेटा दिखाई नहीं देगा। अब आपको 100 से ज़्यादा का डेटा देखना है तो आपको क्या करना है, इस ऑल की जगह आपको वो सर्विस सेलेक्ट कर लेनी है जिसका डेटा आपको देखना है। जैसे आपने अगर करेक्शन किया था किसी का और वो आपको इस 100 की लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे फॉर्म नंबर 4 यानी करेक्शन वाली ही सर्विस सेलेक्ट करनी है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो भी डेटा है जितना भी होगा वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जितने भी इन्होंने करेक्शन में फॉर्म अप्लाई किए थे उन सभी का डेटा यहाँ आ गया है। अब इसमें आपको एक समस्या आ सकती है कि यहाँ पर भी एक दिक्कत है कि आपके अगर 1000 से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं करेक्शन के तो आपको वो शो नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर 1000 तक का ही डेटा दिखाएगा, जो कि एक टेक्निकल फॉल्ट है, आगे से दिक्कत आ रही है। उसका समाधान हो जाएगा तो आपको पूरा डेटा दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको 1000 तक का ही दिखाई देगा। अभी यहाँ पे 1000 से कम ही है, तो 100 से ज़्यादा का जितना भी डेटा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हो गया करेक्शन का। अगर आपने न्यू फॉर्म अप्लाई किए हैं और उसमें भी अगर आपके 100 से ज़्यादा डेटा है तो आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन, सिर्फ और सिर्फ न्यू एप्लीकेशन के जितने भी डेटा है 100 से अधिक, वो आपको यहाँ पे सारा दिख जाएगा। और अगर इसके अलावा आपके किसी और सर्विस के हैं, जैसे कि नाम डुप्लीकेट का हो गया या फिर कैंसिल करने का हो गया, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो जितना आपने जिस सर्विस में काम किया है वो आपको यहाँ पे 100 से ज़्यादा में इस प्रकार से दिखाई देगा। अब अगर राशन कार्ड में आपके जो करेक्शन के फॉर्म में वो 1000 से ज़्यादा है तो आपको वो डेटा यहाँ पे सिर्फ 1000 तक का ही दिखाएगा। अब बाकी के जो बचे हुए हैं उनको आप कैसे चेक करेंगे, उसके लिए आपके पास राशन नंबर या फॉर्म नंबर होना ज़रूरी है, तो आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना है राशन कार्ड स्टेटस। ये सर्च करते ही पहली वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पे लिखा होगा फॉर्म स्टेटस, ये लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप पोर्टल पे पहुँच जाएंगे जहाँ से आप डेटा चेक कर सकते हैं। अब मैं एक राशन नंबर ले लेता हूँ, उस राशन नंबर से हम डेटा चेक करेंगे। अब मान लीजिए मेरे पास एक राशन नंबर है जो कि मेरे डेटा के अंदर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा मैंने अप्लाई कर रखे हैं इसलिए वो दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं वो राशन नंबर लगाऊंगा, लगा के जैसे ही चेक स्टेटस पे क्लिक करूँगा मुझे इसका जो डेटा है वो सामने आ जाएगा, जिसमें मुझे टोकन नंबर भी दिखाई देगा, किसने अप्लाई किया है वो भी दिखाई देगा, और राशन कार्ड का फ़िलहाल स्टेटस क्या है वो भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप राशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर है और उसने राशन कार्ड आपसे करेक्शन करवाया है लेकिन वो डेटा आपको वहाँ नहीं दिखा रहा, तो आप उससे राशन नंबर लेके और उसका यहाँ से स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि फ़िलहाल उसका राशन कार्ड का जो स्टेटस है वो क्या है। अगर वो रेडी टू प्रिंट आ गया है तो आप ये दिए हुए फॉर्म नंबर से उसका राशन कार्ड प्रिंट करके दे सकते हैं। अगर वो सेंडबैक में है तो आपको वो सेंडबैक वाले डेटा में मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसे स्टेटस के अंदर चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फ़िलहाल टेम्परेरी यही एक सॉल्यूशन है अपने पास जिस हिसाब से हम डेटा चेक कर सकते हैं। जल्दी इसका समाधान डिपार्टमेंट द्वारा कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपको पहले की तरह ही यहाँ पे सभी फॉर्म्स दिखाई देने लग जाएंगे। और अपने मित्रा से संबंधित समस्याओं को आसान बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। धन्यवाद।